मैम सर, जैसे अभी हाल फिलहाल में ये नीट और नेट यूजीसी नेट का नीट का एग्ज़ाम स्कैम हो गया, लीक हो रहे हैं पेपर, तो क्या लगता है आपको कि इससे जो विद्यार्थी है उनका भविष्य खतरे में है और सरकार इस पे कुछ सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही है अभी तक? बिल्कुल मैम, लेटेस्ट अभी हम सभी को पता है और वो पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी और इवन टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहा है कि ये नीट का पेपर लीक होना या नीट के पेपर में स्कैम होना, ग्रेस मार्क्स मिलना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं। तो सबसे पहली बात कि नीट का एग्ज़ाम किस चीज़ के लिए होता है? जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, जिसका सपना होता है डॉक्टर बनना। और अगर इस चीज़ में स्कैम हो रहा है तो ये बच्चों के साथ नहीं हो रहा है, ये हमारे देश के भविष्य के साथ स्कैम हो रहा है। क्योंकि एक बच्चा, अगर अच्छा बच्चा जो डिजर्विंग है, क्वालिफाइंग है, वो डॉक्टर बनेगा तो वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, वो डिजर्विंग है, वो हमारे देश के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली इस पर एक्शन लेना चाहिए और बहुत सारे टीचर्स हैं जो एकजुट हुए हैं और इस पर डेफिनेटली एक्शंस ले रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और पूरी कोशिश है कि उस पर एक्शन लिया जा रहा है और गवर्नमेंट को डेफिनेटली इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर आप बच्चे की मेंटल पीस के साथ ही नहीं, मतलब अपने देश के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस पर एक्शन होगा, जहाँ तक ये उम्मीद है मैम। देखिए, जैसा मैम कह रही हैं, इस तरीके की परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता होना बहुत ज़रूरी है, वरना लोगों का भविष्य तो धूमिल हो ही रहा है, लोगों का विश्वास खोते हैं। तो हम सरकार को बहुत सख्त कानून बनाने चाहिए और जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा देनी चाहिए ताकि हमारा भरोसा इन परीक्षाओं पे बना रहे। देखिए, मुझे लगता है आज के टाइम में जो एग्जाम हो रहे हैं ना, उसके पीछे कई सारे रीजन है। एक तो ना आप ओवरलोडेड हो जाते हैं एक जगह जाके। जैसे एनटीए के पास ना पहले क्या होता था, सीबीएसई अलग अलग बोर्ड अलग अलग एग्जाम लेता था। आजकल आपने क्या कर दिया कि एक मान लीजिएगा टोकरी है, उसमें उतना सामान लीजिएगा जितना आप लेके चल सकते हैं, लेकिन आप क्या कर उसमें डाले जा रहे हैं। अभी फोकस तो सिर्फ नीट पर आ गया क्योंकि वो तो हाईलाइट हो गया, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, इस नीट से भी पहले जब बच्चों के एक सीयूटी का एग्जाम आया है, वो सीयूटी का एग्जाम ऐसा एग्जाम रहा है जिस पर अगर जाएंगे तो हर दिन सिस्टम ऑफ थे, हर दिन बच्चा पेपर नहीं दे पा रहा था, हर दिन बच्चे के साथ कुछ ना कुछ सेंटर के आ जाते के लिए। अब ये तो पता चल गया कि जिसके बारे में आपने हाइप बनाया उसको तो पता चला स्कैम है ये वाला। लेकिन इससे रिसेंटली अभी हमारा एक एग्जाम हुआ था, मैं बता था 21 उसको जनवरी को सीटीईटी का एग्जाम, और मैं गुड़गांव में ही था, मेरा एक पॉडकास्ट था और जब हमें आंसर की बनानी थी तो मैं आंसर की बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। उससे पहले मेरे टेलीग्राम पर वो पेपर आ चुका था और वो पेपर मतलब 3 बजे होने वाला था। टेलीग्राम पे मेरे पास आया, मैंने उसकी वीडियो बनाई, मैंने सीबीएसई को, मैंने एनटीए को, मैंने सबको बाकायदा मेल किया, सबको वीडियो बनाई। आप समझेंगे उन्होंने कह दिया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो नीट वाले पेपर में सिर्फ ये कह के पीछे छुड़ाने वाली कोशिश आ रही है कि बिहार में हुआ था, बाकी सारी जगह पे नहीं हुआ था। देखिए, अगर वो तो एक कहावत बड़ी पुरानी से है कि एक जो मछली है ना, पूरे तालाब को गंदा कर देते, खराब से पूरी टोकरी को खराब कर देता है। तो सेम तरीके से पहले आपको अपना प्रोसेस बदलना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर एजेंसी को आप पर्टिकुलर काम दे, ताकि उस पर एक तरीके से, जैसे हमने जब अपने यहाँ एग्जाम पेपर सेट बनाते थे तो यूनिवर्सिटी में क्या होता था, 30 लोग चुने जाते और 30 को वो काम दिया जाता था कि आप 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और जब लास्ट में क्वेश्चंस बढ़ता था ना, हमें खुद नहीं पता होता था कि हमारा क्वेश्चन आया कि नहीं आया। जब बच्चे के पास आता था तब, तो इसका मतलब आप एक एजेंसी पर्टिकुलरली पहले ही पता चल जाती है कि पेपर कहाँ छपने वाला है, कहाँ नहीं। तो उस पर अगर थोड़ी सी आप प्राइवेसी कर लेंगे तो शायद ये काम आसानी से क्या रुक जाएगा। और एक एग्जाम हो, 2 एग्जाम हो, 3 हो, अगर इस पूरे साल में चलेंगे तो ये साल जैसे पिछला जो लीप ईयर नहीं है, ये लीक ईयर है। मतलब आप इसे जाएंगे तो लीप ईयर नहीं। आप यूपी पुलिस का पेपर देख लीजिएगा, आप उसका इससे पहले टीचिंग का कोई एग्जाम देख लीजिएगा, नीट का, और इवन सर यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स भी, मतलब आप देखिए एक ही जगह के, एक ही गांव के 10 लोग आईएएस बन रहे हैं। ये हाईलाइट होता था, बट ये है कि उस टाइम पे इतनी आवाज नहीं उठाई या इसी तरीके से चीजें डिनाइल हो जाती थी। बट आज चाहे जिस भी वजह से, चाहे चीजें पब्लिसिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, या हमारे इतने सारे चैनल्स बन चुके हैं कि वो जो वॉइस रेज हो रही है उसको कोई दबा नहीं पा रहा है। कोशिश इस बार भी पूरी थी। नीट का रिजल्ट उस दिन डिक्लेयर किया जा रहा है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। पूरे सभी लोगों का ध्यान उस तरफ है और सभी लोगों को इस
चीज पर ध्यान लाने में समय लग गया कि नीट में इतना बड़ा स्कैम हुआ है। जो रिजल्ट 14 जून को डिक्लेयर होने वाला था वो 4 जून को डिक्लेयर हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब एक ऐसी बच्ची, गुजरात से एक रिजल्ट आया था 720 आउट ऑफ 720, जिसके फिजिक्स में 1 नंबर है। कैसे पॉसिबल है सर, कैसे पॉसिबल है? मतलब स्कोर इतना डिफरेंस, और ये आईपीएल का मैच नहीं है, ये क्रिकेट मैच नहीं है कि पहले 10 ओवर में अगर किसी ने इतने रन बनाए हैं तो लास्ट के 10 ओवर में वो इतने रन बना देगा। ये क्रिकेट का मैच नहीं है। कितना ऑब्वियस है, मतलब एनटीए को इस बात की इतनी सीरियसनेस नहीं है तो कैसे होगा? मतलब आप ये समझिए कि क्वेश्चन पेपर में बच्चा सबसे पहले वो क्वेश्चंस अप्रोच करता है जो उसको आते हैं, जो उसको नहीं आते वो क्यों उसे अप्रोच करेगा? उसके बेसिस पर आप एनालाइज कर रहे हो कि हाँ वो लास्ट के टाइम में भी इतने क्वेश्चन बना लेगा, और उस बेसिस पे मतलब फिर तो स्कोर 750 भी गया होगा। वो तो आपके पास लिमिट नहीं थी, नहीं तो आप उसको 750 भी दे सकते थे। तो ये बहुत ही बड़ा स्कैम है, और एनटीए जैसे मतलब जो पेपर कंडक्ट करा रहा है वो इस सीरियसनेस को क्यों नहीं समझ पाया, जो कि आपने कहा ओवरलोडेड हो गया। तो एब्सोल्युटली यार, मतलब ये एग्जाम्स, मतलब बच्चा अपनी पूरी बात सोचेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, 18 तारीख को यूजीसी नेट का एग्जाम होता है। Exactly. शाम में यूजीसी की वेबसाइट पे आता है, वी आर प्राउडली अनाउंस दैट वी डिड अ वेरी ग्रेट जॉब, और उसी के थोड़े देर बाद ना रात को 10:30 बजे एजुकेशन मिनिस्ट्री देते हैं कि हम इसमें एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं। तो आप सोचो क्या चल रहा है, मतलब 2 डिपार्टमेंट एक दूसरे के, एनटीए एजुकेशन किस तरीके से कहा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एनटीए आ रहा है, एनटीए के साथ सीबीएसई जा रहा है, सीबीएसई से स्कूल जा रहे हैं, तो कहाँ क्या है वो पूरी की पूरी जो लाइन है ना, अगर इस पर बात करते जाना तो फिर पता चलेगा कि आपको ना एग्जाम देते टाइम ना ये डर रहता है कि मैं जा तो रहा हूं बस इसलिए क्योंकि मेरे पैसे लगने हैं और पेपर देने जाना है, वरना एक बात तो मन में घूम ही रही होगी, पेपर कैंसिल तो कहीं ना कहीं पीछे से आ जाए। और आजकल तो ये होने, अगर नहीं भी हुआ ना तो किसी ने अगर यूट्यूब पर वीडियो बना दी तो 4 बच्चे कहने लगे कि हाँ पेपर लीक हो गया, पेपर लीक, फिर वो और निगेटिव, अगर नहीं भी हुआ तो भी निगेटिव होगा। अब बच्चों का माइंडसेट ऐसा हो गया, जो बच्चा अपनी पूरी मेहनत से अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर लेकर आया 663, बहुत अच्छा स्कोर है, अब आज वो इस डाउट में है कि मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा अपने स्टेट में। तो ये डाउट क्रिएट होना, वो बच्चा टेंशन में, मैम रीनीट तो नहीं होगा, मतलब तो सॉरी फिर मेरा ना इंटरप्रेनर पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा छला हुआ जो महसूस करते हैं वो बच्चे ही करते हैं। ये तो बोर्ड ने अपने साथ गड़बड़, सबसे पहले क्या होता था कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट लेट आता था, सीबीएसई का पहले आता था। अब होने क्या लगा, ये जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ करते थे तो मेरिट बेस पे हुआ करते थे, सीयूटी आने से पहले भी। तो होता क्या, दिल्ली का अगर रिजल्ट पहले आ गया तो बच्चे का एडमिशन मिल जाता था। इस चक्कर में क्या किया यूपी बोर्ड ने, क्या कर दिया, उससे पहले रिजल्ट लाना शुरू किया, उससे पहले फिर बिहार वाले लाने, उसके बाद आप ना जाइएगा 2005 से पहले की तरफ, तो यूपी में बहुत कम लोग होते थे जिनका स्कोर 75 प्लस या 80 की रेंज में आता था, और उसके बाद आजकल रेंज ये आने लगी, आज आ रही 99.9। मान लीजिएगा मेरे से नीचे फ्लोर पे है, मैं ऊपर हूँ, मेरे बच्चे के 99.8 आए, इनके 7 आ गए, तो यही पूछेंगे तेरा 1 पॉइंट, ये जो 0.1 वाला है कम कैसे आया है? कुछ नंबर का तो कुछ वो है नहीं। तो ये तो एक ऐसी चीज होगी कि हमने कहीं ना कहीं क्रिएट हमने ही कर दिया ये वाला। तो ये जो मार्किंग कर रहे हैं, ये परसेंटेज जो बढ़ा रहे हैं, ये ना अगर बदलेगा नहीं तो अभी भी जो आप बोल रहे हो मार्किंग सिस्टम जो एक्चुअली हमारा चेंज हुआ वो बच्चों का ये सुसाइडल टेंडेंसी, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए हुआ था, ये उनको इस तरीके से नहीं कि नंबरों की होड़ में लग जाए बच्चे की। अभी 97 आ रहे हैं और फिर पेरेंट ये कह रहे हैं, yesterday I was talking to a girl of my daughter's friend, she was sitting, so I asked her कि you got 97, very good score, तो she told me कि मम्मा पापा का प्रेशर है कि कभी इससे कम परसेंटेज ना आ जाए अगली कक्षा में। मतलब they are creating pressure, I don't know किस तरीके की हम पेरेंटिंग अपने बच्चे को किस एक रैट रेस में दौड़ा रहे हैं। लाइक लास्ट में आपके सवाल पे एंड करके कि पेपर लीक होने वाला जो काम है ना, इस पेपर लीक में सबसे बड़ी चीजें जो आ रही है ना, आप मेंटली इतना अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं। और एक बिल्कुल छोटा सा अगर लेके चलें, खाली एक पेपर लीक नहीं होता। आप सोचिए कि बच्चा बिल्कुल एक मेंटल स्टेज के साथ पेपर देने जाता है। हम जिस दिन पेपर देने जाते थे आप लोग, तो उस दिन एक अजीब सी खुशी होती थी कि यार आज एग्जाम है। और जिस दिन रिजल्ट आता तो उससे ज्यादा खुशी देता था। उसके बाद जब रिजल्ट में ना वो एंटर करते थे रोल नंबर, उस टाइम 36,000 भगवान याद है, भगवान जी पास करा देना ये वाला। तो जब जाके एंटर करते थे और उसके बाद खुशी होती थी। और खुशी होने के बाद लोग हमसे पार्टी नहीं मांगते थे, हम कहते चल पास हो गए, पार्टी दे रहे हैं। वो छोटी सी पार्टी होती थी, चाहे समोसे क्यों ना खिला दे। आज पास भी हो जाते तो लोग उस खुशी को नहीं सेलिब्रेट कर रहे।